बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में फ़ारूक यूसुफ हाज़िर। आज की वीडियो नाज़रीन, वैसे तो जब भी हम कैमरे के सामने बैठते हैं और हम कोशिश करते हैं ऐसा कंटेंट, ऐसी बात आप तक पहुंचाई जाए जिससे आपको फ़ायदा हो। अगेन अपनी वीडियो के शुरू में मैं इस बात को दोबारा से गुजारिश करना चाहूँगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारी सोच है, उसको आपके सामने रखना चाहूँगा कि हम बुनियादी तौर पर हमारा अक़ीदा तौहीद बिल्कुल वो है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह की ज़ात एक है, वही हमारा खालिक व मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, किसी भी फॉर्म में नहीं आएगा। वो आखिरी नबी हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से आखिरी पैगंबर हैं, महबूब नबी हैं और हम उनके उम्मती हैं। उन पे हमारी जानें भी कुर्बान। एक अकीदे का हिस्सा ये। इसके बाद जितने सहाबा इकराम हैं, ताबीन, तबा ताबीन, अहले बैत और जितने हमारे उलमा, जितने हमारे बुजुर्गान दीन, वो तमाम भी हमारे लिए इतने ही काबिल एहतराम हैं और हम उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हर एक ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। हर के साथ कोई ना कोई इख्तलाफ हो सकता है, आप ज़रूरी नहीं उनकी हर बात से मुत्तफिक हों। जिन्होंने जो अच्छा काम किया है उस काम के लिए हम उनकी तारीफ़ करते हैं, और जहाँ इख्तलाफ है वहाँ हम ये सोचते हैं कि ये हमारे सोचने का अंदाज़ है। जैसे परवेज़ साहब ने बहुत अच्छा काम किया, गुलाम अहमद परवेज़ साहब ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ मौज़ूआत हैं जहाँ हमें उनसे इख्तलाफ है। और इख्तलाफ का मतलब कतई ये नहीं होता कि जो मैं कह रहा हूँ वो हरफ़ आखिर और दुरुस्त है। हो सकता है जिस सोच और नज़रिए में गुलाम अहमद परवेज़ साहब ने जितनी स्टडी करके, जितने गौर व खौज़ के साथ वो पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, हो सकता है हमारी उतनी पहुँच ना हो, हमने उसे अभी उतना पढ़ा ना हो, लेकिन इख्तलाफ है, हम उस पर कायम हैं और उस पर फर्दर कोशिश करते रहते हैं जानने की, समझने की। या तो इसी पे कायम रह जाएंगे, और अगर कहीं रुजू करना पड़ा, हमें लगा कि जो बात फलां आलिम दीन कह रहे थे वो दुरुस्त थी और हम गलत थे, वह हम अपनी करेक्शन करेंगे। दो बातें होगी। तीसरी बात ये नाज़रीन कि हमें ये जानने की, समझने की कोशिश करनी चाहिए, ये जान लेना चाहिए कि फ़िरका परस्ती, फ़िरकाबाज़ी, इसका हम किसी भी फ़िरके का हिस्सा नहीं हैं। ये भी हमारा अक़ीदा है और हम मुसलमान हैं, अल्लाह और नबी के मानने वाले हैं। दैट्स ऑल। हमारा किसी फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को मानते हैं, तौहीद को मानते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि दीन इस्लाम वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इबादत का मजमुआ नहीं सिर्फ। और हमारा किसी भी फ़िरके से, किसी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारा एक ही जमात से ताल्लुक़ है कि हम मुसलमान हैं। तीन बातें होगी। ये गुफ्तगू के शुरू में बताना इंतहाई ज़रूरी है और कोशिश करता हूँ कि मैं हर वीडियो में इसको क्लियर करता चलूँ। इस सारी सूरत हाल में एक साहब जिन्होंने, जो माशाल्लाह बहुत कामयाब यूट्यूबर हैं, पिछले कुछ अरसे में नौजवान नस्ल को, लोगों ने उनको बहुत सुना, उनकी बात को अहमियत दी और उसको पसंद भी किया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उनकी जो तमाम बातें हैं, मोस्टली बातें, यूँ कह लीजिए, चलें सारी नहीं तो मोस्टली बातों से हमारा इख्तलाफ है। इख्तलाफ नंबर 1 हमारा ये है कि वो जिस तरह बुजुर्गान दीन के बारे में उनका जो तज़हीक अमेज़ रवैया है वो झूठ पर मबनी है, वो उनकी कम इल्मी है। और जिस तरह वो पहले भी 5-6 दफ़ा रुजू कर चुके हैं, तमाम फ़िरकों में घूम के यहाँ आए हैं और फाइनली इस स्टेज पर खड़े हैं। हमें यकीन है इंशाअल्लाह आने वाले 10-15 साल में वो फिर रुजू करेंगे, जब उनको ये समझ आ जाएगी कि बुजुर्गान दीन कौन थे, उनका काम क्या था, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, उनकी अचीवमेंट क्या थी। ना कि वो लोग जो ढोंगी हैं, पखंडी हैं, झूठ बोलते हैं, अपने मफादात हासिल करते हैं या चंदे भी इकट्ठे करते हैं, उनका
हमारे बुजुर्गान दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो असल जो बुजुर्गान दीन हैं वो उनकी नकल हैं और अपने मफादात के लिए ऐसे हैं जैसे भी हैं। वो इस तरह की कोई काबिलियत नहीं रखते जिसके वो दावेदार हैं, और बुजुर्गान दीन वो तमाम काबिलियत रखते थे, और उनके बारे में जो झूठ फैलाए गए उनके ऊपर तहकीक करना बाकी है कि वो झूठ, वो बातें जो उनके नाम के साथ मंसूब हैं, क्या तमाम की तमाम उन्होंने कहीं या उसको ओन करते थे, या बाद में लोगों ने उसको इस तरह से तोड़ मरोड़ के उनके साथ अटैच कर दिया। हमारा इंजीनियर साहब से दूसरा इख्तलाफ ये है कि वो इल्मी किताबी होने का दावेदार हैं, जबकि हमारा ख्याल ये है, ये भी शुरू में बताना ज़रूरी है कि उनसे बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा इल्मी किताबी हैं, बहुत ज़्यादा वसी इल्म रखते हैं, अभी उनकी वहाँ तक पहुँच नहीं है। तो अपनी उस महदूद इल्म की बदौलत अपनी चरद ज़ुबानी से एक गलत अंदाज में पिक्चर को पेश करके अपने यूट्यूब की जो उनकी काबिलियत है उसको बुरुएकार लाते हुए वो आवाम को गलत गुमराह कर रहे हैं, मुस्लिम उम्मा को गलत गुमराह कर रहे हैं, और बुनियादी तौर पर वो एक नफ्सियाती बीमारी नार्सिसिज्म का शिकार हैं, जिसमें इंसान को हर वक्त अपनी तारीफ़ करना अच्छा लगता है, तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। तो वो सेल्फ अक्लेम्ड आलिम भी हैं। उनका हमारा अगला इख्तलाफ ये है कि उनकी तमाम वीडियोस उनकी ज़ाती तशहीर पर मबनी होती हैं, ना कि दीन इस्लाम के ऊपर वो कुछ सिखाते हैं। वो बारहा अपनी वीडियोस में ये चंद जुमले बोलते हैं, अगर मैं गलत हूँ मेरी जो है इसमें दुरुस्तगी कीजिएगा नाज़रीन। वो बारहा फरमाते हैं, बहुत सारे कुफरिया जुमले हैं उनके, मेरी फ़लाँ वीडियो देख लीजिए, उसके इतने व्यूज़ हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, फ़लाँ मौजू पे मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करा रखी है, फ़लाँ वीडियोस के इतने व्यूज़ आ चुके हैं। तो वो अपनी वीडियोस की तशहीर करते हैं। उनको ये ज़ोम है कि जो वो कह रहे हैं वो ही बिल्कुल दुरुस्त है, हालांकि सोचना चाहिए कि उनके नामुकम्मल इल्म का भी नतीजा हो सकता है, मुमकिन वो ठीक भी हों, लेकिन हमने जो जितना, बल्कि मैं समझता हूँ कि आम फहम रखने वाला मुसलमान कम से कम ये तो अंदाज़ा कर सकता है कि एक बंदा अपने 1 घंटे के लेक्चर में 4 चीज़ें तवातर से करता है, अपनी वीडियोस की तशहीर, अपनी ज़ात की तशहीर करता है, और दूसरों तमाम को गलत कहता है उनको, और चौथा वो जो बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करता है वो अखलाकियात के किसी मेयार पे पूरी नहीं उतरती। और आप उनके जो वीडियोस में मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंटरनेट का वायरल कंटेंट है उसका इस्तेमाल करके वो अपनी वीडियोस को प्रमोट करते हैं, जिसकी एक मिसाल रुको ज़रा, वो एक इंडियन साहब हैं, वो अपनी एक वीडियो में इस तरह से करते हुए दिखते हैं, वो बहुत हिट हुई। हाँ, उन्होंने इस अभी गाने इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन मुझे लग रहा है जब उनके पास कंटेंट कम पड़ेगा तो मेरा दिल ये पुकारे आजा जैसे गाने भी वो यूज़ करेंगे, क्योंकि पॉपुलर कंटेंट को वो अपनी वीडियोस में यूज़ करते हैं। ये हमारा उनसे अगला इख्तलाफ। और वो बहुत सी बात, और आखिरी इख्तलाफ, वो बहुत सी बातों को, ज़्यादातर बातों को गलत रेफरेंस और कॉन्टेक्ट्स और गलत पैराई में बयान करते हैं। यानी वो बात को एक जगह से उठाते हैं, एक जुमले को किसी भी, और फिर उसको इस तरह से बयान करते हैं कि ये जुमला फ़लाँ बुजुर्गान दीन में से फ़लाँ बुजुर्ग ने कहा, जो कि उसने नहीं कहा, उसके किसी मुरीद ने कहा, किसी बाद में लिखने वाले ने कहा, किसी कमेंटेटर ने उसके बारे में कहा, जिसके बारे में वो जानते भी नहीं थे, और अगर जानते भी थे तो उन्होंने उसको ओन नहीं किया। तो इतनी गलतियों की गुंजाइश है उसमें कि, और उसको उनके साथ मंसूब करके फिर आजकल की जो गलतियां हैं इस सारे सिलसिले में उनको बयान करके और फिर उन बुजुर्गान दीन को इनके साथ अटैच करके बयान करना, ये गलत है। अगर किसी नीम हकीम से कोई गलत इंजेक्शन लगने की सूरत में कोई मरीज़ मर जाए और हम ये कहना शुरू कर दें कि मेडिसिन का पूरा शोबा गलत है और किंग एडवर्ड मेडिकल को बंद कर देना चाहिए, और किंग एडवर्ड कोई इख्तियार नहीं रखता किसी को डॉक्टरी की डिग्री देने का, और उससे लोग मर रहे हैं और उससे लोग मरे हैं, जबकि वो किसी नीम हकीम से मरे, तो उसको डॉक्टर कह के भी बयान करना भी गलत है। तो ये उनका एक फार्मूला है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे
बहुत से और भी पॉपुलर यूट्यूबर एक्सपोज हुए, वो जानते हैं कि पॉपुलर कंटेंट क्या होता है, आवाम को क्या अच्छा लगता है, वो बयान करते हैं। इस सिलसिले में इंडिया से एक बड़े मारूफ यूट्यूबर बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, बहुत बड़े बड़े दावे करते थे इंजीनियर मिर्ज़ा की तरह, और उस बंदे का नाम था डॉक्टर विवेक बिंद्रा। बाद में पता चला उनकी डॉक्टरेट की डिग्री भी झूठ है, फिर वो लोगों के साथ फ्रॉड भी कर रहे थे, बड़ा business.com टाइप चीज़ें करके। इसी तरह का बिल्कुल एक अंदाज डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम का था। वो जानते थे कि आवाम को क्या पसंद है, वो वही बोलते थे जो आवाम को पसंद आता था, उनकी TRP ऊपर चली जाती थी, जबकि वो आलिम होने के दावेदार थे। और फिर लोगों ने देखा उन्होंने जो जो किया, बिल्कुल उनसे मुशाबा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा करते हैं। जबकि फ़र्क इतना है कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के पास वाक़अतन इस दीन के हवाले से काफ़ी बेहतर इल्म था, इंजीनियर साहब के पास वो भी नहीं है। और कासिम अली शाह साहब भी बिल्कुल इसी तरह। इतने ज़्यादा तज़ादात का मजमूआ होती है इंजीनियर साहब की वीडियोस कि पूछें मत। वो कह रहे होते हैं तकलीद मत करें, और अपनी तकलीद करने के लिए वो लोगों को माइल कर रहे होते हैं, अखलाकियात का वो जनाजा निकाल रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं मैं फ़िरकाबाजी को पसंद नहीं करता, एक फ़िरके का ऊपर टाइटल चल रहा होता है। वो कह रहे होते हैं कि फ़िरके गलत हैं, लेकिन फ़िरकों, वो कहते हैं कि मैंने कुल्फ़ियों की रेडी लगा रही है, लेकिन मेरी कुल्फ़ी को आप कुल्फ़ी मत कहिए, क्योंकि मैं नहीं से कुल्फ़ी कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ बस मैं खड़ा हूँ और मेरे पास रेडी में वो खाने की चीज़ है, वैसे कुल्फ़ी मत कहिए। जबकि बस उसका नाम कुल्फ़ी नहीं रखा है, वो वही चीज़ सेम इनका फ़िरका उन्होंने बना लिया है, जेल में कहना शुरू उनको हो गया। परवेज़ उनकी सारा जितना मवाद वो बयान करते हैं वो चोरी शुदा है, यानी चोरी शुदा इन दिस सेंस कि थोड़ा थोड़ा उठा के वो बयान करते हैं। और जैसे उनके यूट्यूब चैनल पे झलकियाँ पीछे उनकी देखने में मिलती हैं, आजकल ख़ुद को इमाम भी लिखते हैं, इमाम से मुराद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, लेकिन बाकायदा इमाम लिखना शुरू हो गया ख़ुद को। और अपनी सादगी की तारीफ़ें, अपनी एकेडमी की तारीफ़ें, अपने प्लेटफॉर्म की तारीफ़ें, अपने स्टूडेंट्स की तारीफ़ें, कौन से स्टूडेंट ये नहीं पता, लेकिन अपने स्टूडेंट्स की तारीफ़ें, अपने चैनल्स की तारीफ़ें,